asked, how many sit-ups do you do? He said, I don't count my sit-ups. I only start counting when it starts hurting. When I feel pain, that's when I start counting, because that's when it really counts. That's what makes you a champion. Jerry, I'm the greatest fighter that ever stepped foot in the ring. Money will be lost that night. This will be the biggest upset in the century of all boxing. मोहम्मद अली 1942 से 2016 एक अमेरिकी पूर्व हैवीवेट चैंपियन, मुक्केबाज और 20वीं शताब्दी के महानतम खेल हस्तियों में से एक थे। एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और 3 बार हैवीवेट खिताब पर कब्जा करने वाले पहले सेनानी, अली ने अपने 21 साल के पेशेवर करियर में 56 बार जीत हासिल की। जाति, धर्म और राजनीति के मुद्दों पर अली की मुखरता ने उन्हें अपने करियर के दौरान एक विवादास्पद व्यक्ति बना दिया, और हैवीवेट के चुटकी और ताने उनकी मुट्ठी की तरह तेज थे। कैसियस क्ले जूनियर के रूप में जन्मे अली ने 1964 में इस्लाम राष्ट्र में शामिल होने के बाद अपना नाम बदल लिया। अपनी धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए उन्होंने सैन्य प्रेरण से इनकार कर दिया और उनकी हैवीवेट चैंपियनशिप छीन ली गई और उनके करियर के दौरान 3 साल के लिए मुक्केबाजी से प्रतिबंधित कर दिया गया। पार्किंसंस सिंड्रोम ने अली के मोटर कौशल और भाषण को गंभीर रूप से खराब कर दिया, लेकिन वह एक मानवीय और सद्भावना राजदूत के रूप में सक्रिय रहे। मोहम्मद अली के शुरुआती साल और शौकिया कैरियर। कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर और ओडेसा ग्रैडी क्ले के बड़े बेटे कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर का जन्म 17 जनवरी 1942 को लुइसविले, केंटकी में हुआ था। यह एक लालसफेद श्विन था जिसने भविष्य के हैवीवेट चैंपियन को मुक्केबाजी के खेल में आगे बढ़ाया। जब उनकी प्यारी साइकिल चोरी हो गई तो रोते हुए 12 वर्षीय क्ले ने लुइसविले पुलिस अधिकारी जो मार्टिन को चोरी की सूचना दी और अपराधी को मारने की कसम खाई। मार्टिन, जो एक मुक्केबाजी प्रशिक्षक भी थे, ने सुझाव दिया कि परेशान युवा को पहले लड़ना सीखना चाहिए, और उन्होंने क्ले को अपने पंख के नीचे ले लिया। 6 हफ्ते बाद क्ले ने विभाजित निर्णय में अपना पहला मुकाबला जीता। 18 साल की उम्र तक क्ले ने 2 राष्ट्रीय गोल्डन ग्लव्स खिताब, 2 एमेच्योर एथलेटिक यूनियन राष्ट्रीय खिताब और 8 हार के खिलाफ 100 जीत पर कब्जा कर लिया था। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने रोम की यात्रा की और 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में लाइट हैवीवेट स्वर्ण पदक जीता। क्ले ने 29 अक्टूबर 1960 को 6 राउंड के फैसले में अपनी पेशेवर मुक्केबाजी की शुरुआत की। अपने पेशेवर करियर की शुरुआत से 6 फुट 3 इंच के हैवीवेट ने अपने विरोधियों को त्वरित, शक्तिशाली जैब्स और पैर की गति के संयोजन से अभिभूत कर दिया, और उनके निरंतर डींग और आत्मप्रचार ने उन्हें लुइसविले लिप उपनाम दिया। मोहम्मद अली हैवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। 15 नॉकआउट सहित अपने पहले 19 फाइट जीतने के बाद क्ले ने 25 फरवरी 1964 को मौजूदा हैवीवेट चैंपियन सोनी लिस्टन के खिलाफ अपना पहला खिताब शॉट प्राप्त किया। फ्लोरिडा के मियामी बीच पर 7-1 से जीत दर्ज करने वाले 22 साल के क्ले ने मुकाबले से पहले लिस्टन पर लगातार तंज कसते हुए वादा किया कि वह तितली की तरह तैरेंगे, मधुमक्खी की तरह डंक मारेंगे और नॉकआउट की भविष्यवाणी करेंगे। जब लिस्टन 7वें राउंड की शुरुआत में घंटी का जवाब देने में विफल रहे तो क्ले को वास्तव में दुनिया के हैवीवेट चैंपियन का ताज पहनाया गया। लड़ाई के बाद रिंग में नया चैंपियन गरजा, मैं सबसे महान हूं। अगली सुबह एक संवाददाता सम्मेलन में क्ले, जिसे विवादास्पद नेशन ऑफ इस्लाम के सदस्य मैल्कम एक्स के साथ मियामी के आसपास देखा गया था, ने इस्लाम में अपने रूपांतरण की अफवाहों की पुष्टि की। 6 मार्च 1964 को इस्लाम राष्ट्र के नेता एलिजा मुहम्मद ने क्ले को मोहम्मद अली का नाम दिया। अली ने 25 मई 1965 को अपने रीमैच के पहले दौर में लिस्टन को हराकर हैवीवेट चैंपियनशिप पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उन्होंने 8 बार अपने खिताब का बचाव किया। फिर वियतनाम युद्ध के उग्र होने के साथ अली 28 अप्रैल 1967 को अमेरिकी सशस्त्र बलों में अपनी निर्धारित भर्ती के लिए दिखाई दिए। अपनी धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए उन्होंने सेवा करने से इनकार कर दिया। अली को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यूयॉर्क राज्य एथलेटिक आयोग ने तुरंत उनके मुक्केबाजी लाइसेंस को निलंबित कर दिया और उनकी हैवीवेट बेल्ट को रद्द कर दिया। मसौदा चोरी के दोषी अली को अधिकतम 5 साल की जेल और $10,000 का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन वह मुक्त रहा, जबकि दोष सिद्धि की अपील की गई थी।
कई लोगों ने अली को एक ड्राफ्ट डोजर के रूप में देखा और उनकी लोकप्रियता कम हो गई। 3 साल के लिए मुक्केबाजी से प्रतिबंधित अली ने कॉलेज परिसरों में वियतनाम युद्ध के खिलाफ बात की। जैसे जैसे सार्वजनिक दृष्टिकोण युद्ध के खिलाफ हो गया, अली के लिए समर्थन बढ़ता गया। 1970 में न्यूयॉर्क राज्य सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुक्केबाजी लाइसेंस को बहाल करने का आदेश दिया और अगले वर्ष अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वसम्मत निर्णय में उनकी सजा को पलट दिया।